मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और अगर आप एक इग्नू स्टूडेंट हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मेरे पास इससे बहुत सारे कमेंट्स मैसेज आते रहते हैं कि सर हम किन पेजेस का यूज़ करें असाइनमेंट को बनाने के लिए, कितने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, कौन कौन से पेन का यूज़ करें, कितने पेजेस में बनाएं असाइनमेंट, सॉल्यूशन कहाँ से करें, रेडीमेड असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन ले लें या खुद पढ़ के बनाएं। मतलब बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में जब वो इग्नू के अंदर असाइनमेंट्स को बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि किस तरह के फॉर्मेट में आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं। अगर आप इन सभी फॉर्मेट को, इन मेथड्स को अप्लाई करोगे अपने असाइनमेंट बनाने के लिए, तो एटलीस्ट आपको असाइनमेंट के अंदर 80+ मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात होती है असाइनमेंट होता क्या है इग्नू के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं असाइनमेंट की, अब इग्नू के अंदर चाहे आप कह सकते हैं किसी भी कोर्स कैसा हो सकता है, आपका बैचलर कोर्स है या फिर आपका मास्टर्स कोर्स है, आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या फिर आप सर्टिफिकेट कोर्स के स्टूडेंट हैं। मतलब आपकी कैटेगरी कोई भी हो, आप सभी को असाइनमेंट बनाना कंपल्शन होता है। हर किसी को असाइनमेंट बनाना होता है। अब बात करते हैं कि असाइनमेंट होता किस तरीके का है। अगर हम देखते हैं असाइनमेंट क्या फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट तो नॉर्मली आपका जो एक क्वेश्चन पेपर होता है इग्नू के अंदर, क्वेश्चन पेपर, सब एक सैम्पल पेपर कह सकते हैं, वही आपका असाइनमेंट होता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होते हैं, आपके क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 तक होते हैं। जो एक बेसिक हम बात कर रहे हैं, बेसिक असाइनमेंट के अंदर 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हो सकता है किसी एक क्वेश्चन के अंदर फर्दर पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रखा हो सकता है 1 पार्ट, 2 पार्ट या इसका 3rd पार्ट। मतलब एक क्वेश्चन को कई पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आप सिंगल भी दे सकते हैं। अब मार्किंग की अगर हम बात करें कि कितने मार्क्स के होते हैं आपके असाइनमेंट, अगर टोटल असाइनमेंट्स की मार्क्स की बात करें तो ये होते हैं आपके 100 मार्क्स के असाइनमेंट। बट आपको कंप्लीट असाइनमेंट के अंदर कितने असाइनमेंट या कह सकते हैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एनी 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने का होगा आपका 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। ये तो आ गया आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं इग्नू के अंदर। अब जब आप बनाते हैं इसका आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा इग्नू के असाइनमेंट का। तो आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक होता है आपका रेडीमेड, मतलब वो पहले से ही असाइनमेंट को बनाकर रखते हैं, आपको जस्ट उन्हें बताना होता है कि आपको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, वो आपको उसका प्रिंट निकाल कर दे देते हैं। ये इसलिए अगर आप सिर्फ सॉफ्ट कॉपी की बात करते हैं तो 50 to 60 रुपीज़ के अंदर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है। अब दूसरा मेथड आता है कि आप उसको खुद से बनाएं, मतलब सेल्फ मेड। अब सेल्फ मेड आप कैसे बना सकते हैं, आपके पास 2 मेथड होते हैं। या तो आप गूगल का यूज़ कर लो या फिर आप अपनी जो इग्नू की ओरिजिनल बुक्स होती हैं उनका यूज़ कर लो इन असाइनमेंट्स को बनाने के लिए। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ, मैं सजेशन दूँ कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, तो आपको अपनी बुक्स को यूज़ करना चाहिए अपने असाइनमेंट के कंटेंट को डेवलप करने के लिए। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर आप एक एग्जामिनर हैं, आप एक चेकर हैं और आपके पास जो रेडीमेड असाइनमेंट है, ये तो है नहीं कि वो जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो हर स्टूडेंट के लिए एक नया असाइनमेंट बनाते हैं। वो एक असाइनमेंट बनाते हैं और उसी असाइनमेंट को हर बच्चे को सर्कुलेट कर देते हैं। अब अगर आप कोई कॉपी चेक कर रहे हैं और आपको हर बच्चे का आंसर एक ही मिले, तो आप वहाँ पर उस कंडीशन में नंबर नहीं दोगे। तो ये आपका जो तरीका होता है रेडीमेड असाइनमेंट, ये गलत तरीका होता है। इसमें कभी भी आपको एक बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि आंसर एक ही होता है। इसमें आपकी कोई क्रिएटिविटी, आपकी कोई लॉजिकल थिंकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ डेवलप नहीं होती। आप जस्ट कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं। तो टीचर को भी देख के समझ में आ जाता है कि इस बच्चे ने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाले हैं, इसने जस्ट कॉपी पेस्ट का काम किया है और कुछ नहीं। और अगर आप बुक्स का यूज़ करते हैं, मतलब आप पहले चैप्टर्स को खुद रीड कर रहे हैं
उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मेथड होता है। इससे को बेनिफिट क्या होता है, एक तो आपकी रिवीजन हो जाती है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो आपको देखते कि आपके पास कम टाइम है, तो आप कम टाइम में जल्दी जल्दी कैसे सारी बुक्स करें। लेकिन अगर आपने असाइनमेंट बुक से बनाए हैं तो आपकी ये ऑलमोस्ट हाफ रिवीजन तो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और दूसरी चीज़, जब टीचर चेक करता है उसे दिखता है कि हाँ आपका आंसर अदर बच्चों के हिसाब से, अदर स्टूडेंट्स के ऐसा आंसर से अलग है, मतलब आपने खुद का एनालाइज किया है, खुद के अंडरस्टैंडिंग से आपने उस क्वेश्चन को किया है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ स्टूडेंट्स ने अपने एफर्ट्स डाले हैं इस असाइनमेंट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि आप कभी भी किसी के असाइनमेंट कॉपी मत करो, अपने खुद के असाइनमेंट को डेवलप करो। अब इसके बाद बात आती है कि आप कितने पेजेस का होना चाहिए असाइनमेंट पेजेस। अब जैसे मैंने कहा इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है आपका, या ईच क्वेश्चन एस्टिमेटेड आपका 20 to 15 मार्क्स के हिसाब से होता है कम से कम। अब आप खुद सोचिए, जब आप 12th में थे, बोर्ड में थे, तो जब आपके पास एक 15 नंबर का क्वेश्चन आया करता तो उसके लिए आप कितने पेज फिल किया करते हैं। हमारा जो एक एस्टिमेट आंसर आ करता रफली, वो रहा करता 5 to 6 पेजेस। जो एक रफली एस्टिमेशन है कि अगर आपके पास कोई 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपको 5 to 6 पेजेस तो फिल करने ही होते हैं एटलीस्ट। इससे कम अगर आप कर रहे हैं तो आपका वो एक अच्छा आंसर नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उस आंसर के अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। तो अगर कोई भी आंसर होता है, अब आंसर की क्या होती है, एक बॉडी होती है, मतलब पहले इंट्रोडक्शन होता है आंसर का, इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है आपका, कंप्लीट आपकी बॉडी आती है आंसर की, और बॉडी के बाद आपका क्या आता है, कंक्लूजन। तो नॉर्मली इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ही आपका एक जो सॉल्यूशन होता है वो बनता है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी प्लस कंक्लूजन, इन तीनों को आपको अपने हर क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करना होता है। अब इसके साथ साथ आपके पास और भी सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू कि आप अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि आप उसके अंदर डायग्राम्स बना सकते हैं, आप उसके अंदर फ्लो चार्ट बना सकते हैं, या आप उसके अंदर कोई भी कह सकते हैं नॉर्मली सिंपल इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो इनका बेनिफिट क्या होता है इन तीनों चीज़ों का। अगर मैं बात करूं, कोई आपने डायग्राम बना दिया है क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन था आपका कितने का, 5 पेजेस का। अब क्वेश्चन है आपका, आपने उसको 5 to 6 पेज में कंप्लीट करा है, ठीक है। अब टीचर के पास इतना टाइम नहीं होएगा कि 5 to 6 पेजेस आपके 1 by 1 लाइन, 1 by 1 आपके वर्ड्स को रीड करें। बट अगर वहीं आपने एक डायग्राम बना दिया है जो कहीं ना कहीं आपके 5 से 6 पेज की जो भी आपकी हार्ड वर्क है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आप एक शॉर्ट में एक ब्रीफ दे देते हैं कि आपने इन कंप्लीट 5 to 6 पेज के अंदर क्या क्या लिखा है, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है टीचर के ऊपर। दूसरी चीज़ है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मतलब आपकी सीक्वेंस को शो करता है कि किस तरह सीक्वेंस में कोई काम करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इग्नू एडमिशन, तो एडमिशन कैसे होता है, पहले आप अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, फिर आप अपने कोर्स को चूज़ करते हैं, फिर आप अपनी फीस पे करते हैं। तो मतलब ये क्या है, एक सीक्वेंस है कि किस तरह आपका इग्नू के अंदर एडमिशन होता है। उसी तरह अगर आपके आंसर में कोई सीक्वेंस है, कोई ऐसा डायग्राम आ रहा है जो सीक्वेंस वाइज वर्क होता है, कोई ऐसा मैकेनिज्म है, तो उसके लिए वहाँ पर आप अपने एक फ्लो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं या कोई एक इमेज को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आता है कि कौन से पेन का यूज़ करें। तो नॉर्मली अगर हम देखें पेन होते कौन कौन से हैं, तो हमारे पास एक पेन आता है ब्लैक पेन, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, दूसरा ऑप्शन होता है ब्लू पेन, तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास रेड पेन, और फोर्थ ऑप्शन होता है आपके पास
ग्रीन पेन। अब आपको कौन कौन से पेन का यूज़ करना होता है वो देखते हैं। अब आप खुद देखिए, जब आप बात कर रहे हैं असाइनमेंट के अंदर पेन की, तो आप ब्लैक पेन, बिल्कुल ये स्टूडेंट्स के लिए होता है। आप इसका यूज़ क्वेश्चन की हेडलाइन, सब हेडिंग या फिर क्वेश्चन को लिखने के लिए कर सकते हैं। ब्लू पेन इसका भी यूज़ करते हैं। इसका आप एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करने के लिए, अपने कह सकते हैं सॉल्यूशन को लिखने के लिए, या आपका जो भी आंसर का पार्ट है उसको करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरा आता है रेड पेन। रेड पेन स्टूडेंट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक कह सकते हैं टीचर्स के लिए इसको रेकमेंड किया जाता है। तो आपको रेड पेन किसी भी असाइनमेंट में यूज़ नहीं करना। इसके बाद आता है आपका ग्रीन पेन। अब अगर ग्रीन पेन की बात हो, ये गस्टेड ऑफिसर्स, गस्टेड अथॉरिटी के लिए होता है ग्रीन पेन, जो कि सिर्फ वही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपको यूज़ नहीं करना। तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं यूज़ करने के लिए, या तो आप ब्लैक पेन का यूज़ करिए या फिर आप ब्लू पेन का। मतलब ब्लैक पेन का यूज़ करिए आप, या सॉरी आप ब्लैक पेन, या तो ब्लैक पेन का यूज़ करोगे आप किस लिए? आप यूज़ करोगे क्वेश्चंस को लिखने के लिए, अपनी हेडिंग्स को लिखने के लिए, सब हेडिंग्स को लिखने के लिए। और ब्लू पेन का यूज़ करोगे उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके सॉल्यूशन को करने के लिए। तो ये तो हो गया आपका किस तरह के आपको पेन यूज़ करने हैं। अब इसके बाद आता है कि आपको किस तरह के पेजेस का यूज़ करना है इग्नू असाइनमेंट्स को बनाने के लिए। अब मोस्टली मैंने देखा है कई बार कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कह सकते हैं आपकी जो पेस्टल शीट्स होती हैं, पेस्टल शीट्स, ये कौन सा साइज़ होता है इनका? A4 साइज़ की होती हैं, और इनकी कॉस्ट भी थोड़ी हाई होती है। नॉर्मली बच्चों को लगता है कि अगर वो अच्छी सीट्स का यूज़ करेंगे, महंगे पेजेस का यूज़ करेंगे, या उसको बहुत ज़्यादा साइडों से डेकोरेट कर रहे हैं, डिज़ाइंस बना रहे हैं, तो उनको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि टीचर आपकी क्वालिटी को देखता है, ना कि आपकी क्वांटिटी को देखता है, आपके पैसों को देखता है। नॉर्मली इसके लिए आप आपकी जो भी कह सकते हैं, जो डेल्टा की आपकी प्रैक्टिकल शीट्स आती हैं उनका यूज़ करिए। एक साइड उसमें लाइन होती है और दूसरी साइड पूरी वो ब्लैंक होती है, और या फिर आप दोनों साइड लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं कोई, तो उसमें सिर्फ एक साइड ही आप अपना लिखिए, एक साइड को प्लेन रखिए, मतलब एक साइड लाइन और दूसरी साइड प्लेन शीट्स का ही यूज़ करिए। प्लेन का बेनिफिट ये होता है, अगर आपको कोई डायग्राम बनाना है, कोई फ्लो चार्ट बनाना है, तो वो आप उस पार्ट में बना सकते हैं, नहीं तो आप उस पार्ट को खाली रख दीजिए। अब ये तो हो गया कि आपका असाइनमेंट तो कंप्लीट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, कि असाइनमेंट को किस तरह सबमिट किया जाए। क्योंकि सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके असाइनमेंट का आपके सेंटर के ऊपर। तो असाइनमेंट दो तरीके से होता है, एक होता है आपका ऑनलाइन सबमिशन, दूसरा होता है आपका ऑफलाइन सबमिशन। तो दोनों के अंदर फॉर्मेट सेम रहेगा, बस इसमें हमारा सारा का सारा ई फॉर्म में जाता है असाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ गूगल लिंक, या कह सकते हैं कोई भी उन्होंने वेबसाइट शेयर कर दी है अपने असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए। और ऑफलाइन में क्या होता है, हम हार्ड कॉपी देते हैं अपने असाइनमेंट की। अब हार्ड कॉपी से अब क्या फॉर्मेट रखें असाइनमेंट को सबमिट करते टाइम? तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारी स्टूडेंट डिटेल का एक पेज, मतलब फ्रंट पेज में आपको अपनी स्टूडेंट डिटेल डालनी है। अब स्टूडेंट डिटेल में आप क्या क्या डालोगे, आपका नेम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका कोर्स कोड, आपका सेंटर कोड, देन आपका सब्जेक्ट कोड। एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रंट पेज पर होनी ही चाहिए। अब इसके बाद जब आपका फ्रंट पेज आ गया, तो इसके अब नेक्स्ट पेज पर आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे अपना आई कार्ड, जिससे कि अगर आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ गलत हो गई हो, तो एग्जामिनर या जो भी चेकर है वो आपके आई कार्ड को चेक कर आपकी सही इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको मार्क्स अलॉट कर सके। कई बार क्या होता है कि बच्चे इन्फॉर्मेशन गलत डाल देते हैं, और जब जो भी चेकर होता है जब वो मार्क्स अपलोड करने लग जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन उसको कहीं वैलिड ही नहीं मिलती, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो आई कार्ड आप
मस्ट इंक्लूड करके सबमिट कर देना अपने असाइनमेंट के साथ, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्मेट हो या ऑफलाइन फॉर्मेट हो। अब इसके साथ आता है आपका क्वेश्चन पेपर। एग्जैक्टली आपने जिस भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा है उसका क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगा दो, जिससे कि एग्जामिनर को ईजी हो जाए समझने में कि आपने किस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रखा है। अब इसके बाद आपका क्या आ जाता है, आपका सॉल्यूशन पार्ट आ जाता है असाइनमेंट का। सॉल्यूशन, अपने सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन को ईजिली करिए, और अगर पॉसिबल हो सके तो जैसे आपने एक बार क्वेश्चन पेपर लगा दिया तो जैसे ही अगर आपने आप क्वेश्चन 1 कर रहे हैं तो हो सके वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन को एक बार रिटर्न कर दो, उसके बाद ही उसके आंसर या सॉल्यूशन को करो। क्योंकि ये होता है जैसे आपने आंसर 3 कर दिया, आंसर 3, अब टीचर पढ़ रहा है, आपने क्वेश्चन नहीं लिख रखा, तो फिर से फ्रंट पेज पर जाएगा, अपना क्वेश्चन पेपर आपका रीड करेगा और फिर पता करेगा कि हाँ आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अटैम्प्ट करा। तो ये तरीका होता है इग्नू के अंदर एक इफ़ेक्टिव असाइनमेंट को बनाने का, जिससे कि आपको 80+ मार्क्स ईजिली मिल सकें। जब भी आप इन सारे काम करते हैं तो आपको एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट होती है, आपका ध्यान रखना होता है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है, कोशिश करो नीट एंड क्लीन वर्क करने की। क्योंकि अगर आपका करा हुआ काम, आपका लिखा हुआ पेज चेकर को समझ में ही नहीं आ रहा तो वो मार्क्स कैसे देगा। तो कोशिश करो नीट एंड क्लीन रहे, हेडिंग्स का यूज़ करो, सब पॉइंट्स का यूज़ करो, कह सकते हैं आप स्केल का यूज़ करो अगर जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो, डायग्राम्स में, फ्लो चार्ट्स में, और अपने पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर कर सबमिट कर दो। सबमिट किसी भी मेथड से हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये डिपेंड करेगा आपके जो भी आपका स्टडी सेंटर है उसके हिसाब से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इग्नू के अंदर किस तरह असाइनमेंट बनाया जाता है, कम से कम कह सकते हैं आपको एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्योंकि अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करोगे तो कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको 80 से कम मार्क्स देगा। क्योंकि यहाँ पर आपके एफर्ट्स दिखते हैं, आपकी क्वालिटी दिखती है, आपका वर्क दिखा जा रहा है यहाँ पर कि बच्चे ने कितना एफर्ट डाला है उस काम को करने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हर किसी को आइडिया लग जाए कि इग्नू के अंदर किस तरह असाइनमेंट्स को बनाया जाता है, किस तरह उसकी फॉर्मेटिंग करी जाती है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई कमेंट इशू है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर या फिर मुझे मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर कर भी मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसे और अपडेट्स, ऐसी और वीडियोज़ के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।